ये दिमाग, ये पागल दिमाग तेरा क्यों घूम गया। ओ आपी जी, ये दिमाग घूम गया क्या है। नानी जान जो कि अपनी बच्ची को चाइना छोड़ने आई है वो अब वापस जा रही हैं क्योंकि पीछे छोटे बच्चे उनको भी देखना पड़ता है। किसके छोटे बच्चे? नानी के। हाँ, और दूसरी नानी जो कि इतनी खुश थी, कौन सी? मेरी आपी की बच्चों की नानी, आयत और तय्यबा की नानी। वो इतनी खुश थी कि उसकी नानी आई है, खाला की नानी। एक मेरी आपी की नानी आई थी, एक मेरी आपी के बच्चों की नानी आई थी। लेकिन मेरी आपी की बच्चों की नानी इतनी खुश थी मेरी आपी के नानी की आने की वजह से कि उसको जब कश्मीर भी हो गई थी ना, इतना खुश वो तब भी नहीं हुई थी, इतना उसका मूड फ्रेश तब भी नहीं हुआ था जितना इस नानी की वजह से आया है। लेकिन इस नानी को अपने जो पीछे छोटे छोटे बच्चे छोड़ के आई है ना, उनकी ज्यादा फिक्र पड़ी। वो नानी है। कौन से बच्चे हैं नानी के? और केड़े बच्चे ने तेरे? छोटे छोटे। ये तो मेरी आप ही बता रही है ना जी कि वो उनकी बहुत फिक्र है, उनके लिए उसको वापस जाना पड़ रहा है। अल्लाह, नानी आपसे ये उम्मीद नहीं थी। देख लो, मेरी आपी की माँ ने, मेरी आपी के बच्चों की नानी ने कितनी कुर्बानियां गावे बेच बेच के, उसने 3 शादियां कर करके कैसी औलादें इकट्ठी की हैं, और आपने बस 2 बच्चे पैदा किए और उनको भी एक जर्मनी और एक चाइना भेज दिया। और वो भी मेरी आपी कल बोल रही थी कि ना अब मेरे मामू की 2 शादियां हैं, फिर जो है ना वो इधर आ गई थी उसको छोड़ के। मेरे मामू को ना पता मामू है, वो मामू जो है ना उसको लव हो गया था किसी और से, इस वाली नानी के होते हुए। एक तरफ वो नानी है और उसका हस्बैंड इसका मामू है। तो खानदानी काम। हालांकि जिस मामू की वो बीवी थी ना, जिसको वो छोड़ के कराची आई थी, वो मामू जान भी फोत हो गए, अल्लाह को प्यारे हो चुके हैं। लेकिन अभी तक इनके मामू जिंदा है। और वो जो पता नहीं कौन से मामू है, अभी वो जो मामू फोत हुए हैं ना, वो मेरी आपी के जो सौतेला भाई है ना, जो मेरी आपी की बच्चों की नानी है ना, उसका जो पहला हस्बैंड था ना, मियां नाजिम हुसैन, उनका जो 1-2 बच्चे हुए, उनके भी 2 बच्चे हुए थे पहले। एक अदद नदीम लौटा हुआ मामू हुआ था, वो भी मामू है मेरी आपी के बच्चों का। और दूसरी तरफ एक अदद मुहतरमा बीबी रुबीना की, नैना की रुबीना मीर पैदा हुई थी। हाँ, और वो जो है ना बाद में उसने भी फिर एक आधी शादी की किसी और से। फिर इनके दिलबर को भी बड़ी ऑफरें आ रही हैं, शादियों की हैं। 2 पहले कर, एक को डिवोर्स कर चुका है, 2 मौजूदा है, और 2 कह रही है कि तू साढ़े नाल शादी कर ला, नहीं तो चुकवा लांगे तेरे घर से। हाँ, और सिर्फ हमें अपना नाम दे दे बस, और कुछ नहीं चाहिए। कौन सा नाम? दिलबर यासीन? दिलबर तेरा नाम पहले तो ये बता, दिलबर कौन सा? अकबर चाहिए, यासीन चाहिए, नाजिम चाहिए, पटवारी चाहिए, हाजी गुलाम मोहम्मद दिलबर चाहिए? कौन सा दिलबर चाहिए? खैर, उसी दिलबर की अम्मी जान और एक अदद मामू जान जो कि है लोटा मामू, उसी लोटे मामू की जो शादी हुई थी ना, जिस मामू की बेटी से, वही मामू जान फोत हुए हैं, जो कि मेरी जो अभी आई हुई है ना नानी जान, जो कि मेरी आपी के बच्चों की नानी का दिमाग फ्रेश करने आई है। तो ये उनकी बेटी लोटे मामू की बीवी थी, और वो जो मामू फोत हुए हैं ना, वो लोटे मामू के ससुर जान थे। और इधर से जब उन्हीं जो अल्लाह ताला उनको जन्नत मिलेगा, जो मामू जान वफात पा गए हैं, उन्होंने किसी और लेडीज से लव किया। तो इन लेडीज ने, जो कि नानी जान है, जो कि मेरी आपी के बच्चों की नानी का दिमाग फ्रेश करने आई हैं, उन्होंने कहा कि बस इनफ इज इनफ। पहले तो वो रूस के गई अपने दोनों बच्चों को लेके। ये जो मेरी आपी कहानी सुनाती है ना, अपने बच्चों की नानी की, हमारी अपनी जाती पर्सनल नानी जान की, जिनका हस्बैंड, जिनको कल मुक्का लगा था, जो सऊदीया में बैठ के कह रहे हैं कि सारी की जिम्मेदारी यही औरत है, मुझे कुछ हुआ तो सब का सब ब्लेम जो है ना वो इसी पे आएगा। इसको अपने वादे जो है ना सब भूल चुके हैं। मेरी बिल्लो वाइफ को, मेरी भतीजी की माँ को, मतलब कि सितारा की माँ को, जो कि उसके बारे में भी आयशा आपी ने बताया था कि लव मैरिज हुई है। तो असल कहानी जो है ना वो इन्हीं नानी जान की है, जो अपने पीछे छोटे छोटे बच्चे छोड़ के आई है ना, जिनकी वजह से वो पीछे छोड़ के कहाँ पीछे छोड़ के आई है, साथ नहीं लेके आई। आप इतनी, आप कैसी नानी जान है, अपने छोटे छोटे बच्चों को पीछे छोड़ रही है।
इतनी क्या जिम्मेदार है आप। पहले तो इन्हीं की स्टोरी सुनाती है मेरी आपी, ये जो कहती है ना कि 2 बच्चे थे और उनका हस्बैंड पे बहुत जुल्म करता था, बाहर निकाल देता था, और मेरी जो अम्मी जान है ना, वो दोनों रुबीना और लोटे मामू को बैठ के ना रोती रहती थी कि नहीं मुझे वापस अंदर ले लो, मींह पड़ गया, बारिश तूफान आ गया। लेकिन आखिर वो कब तक बर्दाश्त करती, फिर उन्होंने उन नाजिम साहब से ना डिवोर्स ले ली। तो असल कहानी इनकी है। इनका जो हस्बैंड है ना, जो मामू जान है, जो फोत हो गए हैं, इन नानी का हस्बैंड मामू है, तो वो जो फोत हो गया ना, वो जुल्म करते थे अपनी इस वाली बीवी पर दूसरी बीवी के साथ लव करने के बाद। मेरी आपकी कहाँ से कहानियां जोड़ती है। यही कहानी से मैं थोड़ी बहुत कोसर के साथ भी जोड़ी। हस्बैंड जो है 13 साल मोहब्बत करता था, फिर इसको छोड़ के चला जाता था। ये बेचारी अबला नानी बच्चों के साथ इतना रोई पिटी कि उस दिन दुल्हन बन के सज संवर के, और केड़ी औरत ऐसे बैठती है जिसका हस्बैंड दूसरी शादी कर रहा हो और बीवी सज धज के इंस्टाग्राम पे लाइव बैठी हो। केड़ी औरत, वही औरत करती है जो खुद करवाए, जो अगर करवाए तो खुद करवाए, सब कुछ प्लान से, सब कुछ जो है ना स्क्रिप्टेड और ड्रामेबाजियां जो करते हैं ना, वो लोग ऐसे करते हैं। लेकिन अब ये जो कहानियां सुना रही है ना, थोड़ी इधर से लेके, थोड़ी अपनी नानी जान की लेके, थोड़ी किसी ड्रामे से, फिल्मों से, साजन साजन तेरी दुल्हन, उसने भी प्रियंका चोपड़ा ने वो यही काम किया था, है अपनी वो दुल्हन सजाई थी। तो ये सारी जो इनकी कहानियां है ना, असल में ये मेहनत, काम करने वाली, स्ट्रगल वाली कहानी जो है ना, ये इसी नानी जान की थी। इसकी माँ ने तो जाके शादी कर ली थी। लोगों के घरों में काम करना तो इनका खानदानी काम है जी। है? मजा तो तब आता ना जब ये कहानी इसकी अपनी माँ की होती, कि इसकी माँ ने उन्हीं 2 बच्चों को, रुबीना और लोटे को संभाला सारी जिंदगी, और आज वो चाइना और जर्मनी वो गए होते हैं। इसकी माँ तो दूसरी शादी की, फिर उसमें से सितारा, सलमा और वो पैदा किए, कौन है, फारूक है। फिर उसके बाद वहां भी वो बेचारे फोत हो गए, फिर भी इसकी माँ को सुकून नहीं आया। फिर ये इसने हाजी गुलाम मोहम्मद साहब से शादी कर ली। असल स्टोरी तो ये उनकी सुना रही है। और इसकी माँ जो रोती है ना कि मैंने सारी जिंदगी गावे भेज भेज के 22 तोले सोना और पता नहीं गवादर में प्लाट और इंश्योरेंस और पता नहीं कहाँ कहाँ इसने प्लाट लेके रखे हुए, भावलपुर थे, कराची थे, पता नहीं कहाँ कहाँ। ये बात ठीक है, बिल्कुल 110% मैं यकीन करने लग गया हूँ अब किस बात पे? अरे जब देखो अभी ये जो मेरी आपी जिस नानी की कहानी सुना के, जो छोटे छोटे बच्चे पीछे छोड़ के आई है, ठीक है, वो बंदी जब वहां से निकली कि उसने कहा कि कब तक मैं उस बंदे के जुल्म सहूं, सही है, जो शादी भी करके बैठ गया और अब मुझे अपना भी नहीं रहा, और मेरे घर वाले धक्के दे दे के कह रहे कि निकल यहाँ से, वापस उसी बंदे के पास जा। तो उस बंदी ने स्टेप लिए, नानी जान ने, जो बच्चों को छोड़ के आज भी आई हुई है, ठीक है, उस वक्त उन्होंने बच्चों को नहीं छोड़ा, उसी बच्चों को उठाया जो साल के पता नहीं 1.5 साल की थी। वो जो है ना, उसकी तालीम को है ना बड़ा असर पड़ रहा था उसके दिमाग है। 1.5 साल के बच्चे, उसकी स्कूलिंग जो है ना डिस्टर्ब हो रही थी ना, बस। तो वो फिर उन्होंने उठाया, बड़ी इंस्पायरिंग स्टोरी है, ठीक है। तो उन्होंने बात ठीक है, वो लेके आए, फिर उन्होंने आते ही एक ऐसी कोठी मिल गई, ऐसा बैंगलो मिल गया जो बहुत अच्छे थे, उन्होंने उसको भी रखा, फिर उस बच्ची को भी तालीम दिलवाई। उसके बाद फिर वो बच्ची बड़ी हुई, फिर उस बच्ची की शादी की गई, तो उसके बच्चे हुए, फिर उन बच्चों को पढ़ाया लिखाया गया। फिर वही जो नानी थी ना, जो आज भी छोटे बच्चों को पीछे छोड़ के आई है अपने, उन्हीं बच्चों को पढ़ा के उसी नानी ने काम किया अच्छे से। फिर उसकी बेटी ने कोर्स किया, जिसकी शादी हो गई थी उसी घर में, और उसका बंदा भी उसी वहीं पर रह रहा था। फिर इन्होंने इतनी ज्यादा मेहनत की कि अपने बच्चों को जर्मनी भिजवाया उस घर में काम करते हुए। तो मैं तो इस बात पे सहमत हूँ कि यहाँ पाकिस्तान में इन लोगों के घरों में काम करके बंदा जर्मनी और चाइना की तालीम दिलवा सकता है, एजुकेशन के लिए है। हमें तो यहाँ पे भाई जाए तो साल के कोई 10-10 लाख रुपए मांगते हैं, वो जो बाकी के एक्सपेंसेस हैं वो अलहदा है, वो भी यहाँ से काम कर करके भेजते रहे। तो मैं तो इस बात से सहमत हूँ कि भाई अम्मी जान जो कि इंटरनेशनली काम करती थी, गावे देती थी लोगों के सामने जाके, तो वो तो सोने और जगह जगह प्लाट तो भाई खरीद ही सकती है। हाँ, गाड़ी अभी सिर्फ उन्होंने अपने बच्चों को बाहर नहीं भेजा, गाड़ी भी थी उनके पास। तो ये बात तो मानने की है, ऐसे नहीं है। लेकिन अफसोस ये है कि हमारी पर्सनल नानी को वो मजीद खुश ना रख सके, सिर्फ 2 दिन की खुशी देने के लिए आई थी, वो भी अपने पीछे छोटे बच्चों को छोड़ के। कुछ दिन और रुक जाती, जहाँ बच्चे
इतना सब्र किया है उन्होंने, थोड़ा दिन 2 दिन और अगर नानी जान नहीं जाती अपने बच्चों के पास तो क्या होगा है। सुन मेरी बात, इट्स हर चॉइस। और बच्चों से याद आया भाई, आज तो मुन्ना भी आया हुआ था हमारी आपकी जान के। मुन्ना जिसको दिखा रही थी ना, ये फ्रेम देखो और पहचानो इसमें मम्मा कौन सी है, वो भी फिर आगे खड़ा हो गया था। मुझे लगा अभी सुसु ना कर दे फ्रेम। ऐसे खड़ा हुआ था सामने देखो मम्मा कौन सी है। और मेरी आपी जान को पता भी नहीं था कि ये मुन्ना आया कैसे है। तय्यबा से पूछ रही थी बैठ के दुनिया में या घर में। घर में, मेरी आपी के पास, आपी के घर में, ये कैसे, पहले खुद स्टोरी सुना रही है कि ना ये मेरे बच्चे वहां गए हुए थे तो वापसी पे मम्मी को ले आए हैं। ये स्टोरी अपनी तरफ से सुना चुकी है। ये गए थे सारे, नानी अम्मा सारे गए थे मिलने के लिए कौसर के घर। ये गई है अपने भैया को भी ले आई है। फिर आगे से कहती है कि ना तय्यबा तुम बताओ ये मुन्ना कैसे आया है। तो तय्यबा बताती है कि सिर्फ मुन्ना अकेला नहीं आया है, भैया की मम्मा भी आ गई। कहती है अम्मा भी आई है, नीचे बैठी है। तो जो तेन पता नहीं, तू अपनी स्टोरी पहले सुना दी थी कि तय्यबा जो है वो गई थी और बा के साथ में मुन्ना आ गया साथ ही। दाल में कुछ काला नहीं है बल्कि पूरी दाल ही काली है। और उसके बाद कौसर के साथ, क्यों है शेर? अबे कौसर को घर दिखाना था आज, जो नया लिया ना उससे पूछ रही थी कौसर तुझे घर पसंद आया है, और मुन्ने से भी पूछी थी। पसंद आ गया ये घर? कौसर से पूछ रही है कौन सा कमरा देगी कौशल को? कौसर को कौन सा कमरा दे। मास्टर बेड करना चाहिए, मास्टर रूम। कौसर इस लायक है कि उसको उस घर में कमरा दे है। गवार कौसर को ना पैक भी करके दिया गया आज। गवार? हाँ गवार कौशल की बोल रहे हो? अरे गवार उसको सालन दिया ना उसको पैक करके। अच्छा। हाँ गवार का सालन, कौसर तुम्हारे लिए गवार का सालन हमने निकाल के रखा। और साथ में बोल रही थी चिकन पुलाव। मतलब हाँ चिकन पुलाव में मैंने भी कहा देखो कैसा बना है, जब गौर से देखा तो ये चिकन पुलाव है। जुड़ी है, कितना मैं कोशिश करता हूँ कि यार इस बंदी की तारीफ करूं, अपनी बीवी से कुट खा लेता हूँ, कुत्ता हो जाता हूँ, लेकिन ये बंदी झूठ बोलने से बात नहीं आती। झूठी आपी। आलू और मटन है या बीफ साफ नजर आ रहा है, और चिकन जो है वो तो इसने गवार बनाया हुआ था, गवार के साथ चिकन वो भी साफ नजर आ रहा है। और इस बीफ पुलाव बोलते हुए कुछ होता है, मटन पुलाव बोलते हैं, उसको भी चिकन पुलाव बोल रही है। सुन मेरी बात, इट्स हर चॉइस। और साथ में कंडेंस मिल्क की सवैया, हाँ, और इतनी टेस्टी बनाई थी ना, इतनी ज्यादा। जब लेके गई ना नानी जान के लिए तो नानी जान ने बोला कि मेरी नानी अम्मा दूध वाली सेवइयां नहीं खाती, मुझे नहीं पता था। तू पहले पूछना नानी अम्मा आपके लिए मीठे में क्या बनाऊं, अगर आपको शुगर है तो बताएं, आपके लिए कुछ मीठे में अच्छा सा बना दूं। लेकिन मेरी आपकी शुगर तो है, उसने जल्दी से उनकी बदले में एक और मीठी सवैया बना दी। बनाइए। हाँ बता तो रही थी कि जल्दी से ये बना दी, और वो सवैया कौशल भी चख रही थी। फिर जब कौशल ने देखा कि ये क्या, ये तो कैमरा मार रही है मेरे को, जल्दी से बिल्ली की तरह साइड पे कर दी। अम्मी गवार फली उधर। और फिर भाई क्या मॉर्निंग वॉक हुई है आज तो। पहले तो मैं रात के अंधेरे में नजर नहीं आता था कि साथ में कौन है, आगे बाजू पीछे है। आज तो साफ नजर आता, अम्मी जान और कौसर और खुद, और साथ में बच्चों को भी ले गई थी मॉर्निंग वॉक करने के लिए। है मुस्तफा की चप्पल हाँ, पहनी। बेचारी की चप्पल पहनना भूल जाती है हमेशा। मुस्तफा के जूते पहन के निकल आती हूँ। सब कुछ ठीक करती है भैया भी, वेल डन। बस चप्पल वो गड़बड़ हो जाती है, कभी हलीमा की पहन लेती है, कभी मुस्तफा की पहन लेती है, कभी जो है वो है बस सलीका। बदसलीका। मेरी आपी जूते से ये चुप हो जाओ आप, कभी किसी की पहन लेती, कभी किसी की पहन, अपनी क्यों नहीं पहन? आपका कोई मसला है? आपके पास इतनी ये चप्पल आपका कोई मसला है? आप अपनी जबान ना बंद रखो, कोई हक नहीं। एज ऑडियंस। तेरी ऑडियंस और ये आपी भी ना कौशल को उठा के लेगी, अभी शिफ्ट हुई नहीं है वहां पे। उसके गंदे कदम, उसके अपशगुन वाले कदम अपशगुन उससे पहले हो गया, कोई नहीं लेके था। चली गई है उसको, अपनी जिंदगी की जो बैड लक को अपने साथ लेके कोई चली बैड गई। लग नहीं, ऑनर ऑफ द हाउस इसको ले जाओ। ऑनर होता है उसे, उसको लेके चली गई है। मुन्ने को भी साथ लेके चली गई है। चलो मुन्ने की तो चलो खैर है, थोड़ी बोला, वो खुद ही लेके गई है, वो खुद ही दिखा रही सबको। वो सब यही तो मैं पीट रहा हूँ, क्यों लेके गई है, हैं? फिर वहां पर से पूछ भी रही है कौशल तुम्हें घर पसंद आया? आया पसंद? कौसर कैसे है घर? वड्डी कौशल ना हो गई, गवार कौशल को पसंद आया कि नहीं आया? अपना कमरा चूज करने गई थी कौशल जी। कौशल को तो छत पे भी कमरा ना मिले जहाँ एस रहता था उस तरह का मिलेगा इसको कमरा। अभी इसका दिल, अभी ये मेरी आपी का अभी दिल नहीं भरा उसको साथ ले लेके।
पहले उसको अपने घर में वो घुसाया हुआ किचन में, फिर उसको गार्डन ले गई है वॉक करवाने, फिर उसको नए घर ले गई है जहां पे अभी उसने जाना है, अभी भी इसका पेट नहीं भरा, फिर उसके घर खुद चली गई कि ये देखो हम कौशल के घर आए हैं, यहाँ सब्जियां पड़ी हुई हैं, यहाँ पे सब्जियां उगाती है और इसके किचन में इसका सब्जियां जो है वो उसका हस्बैंड जो है वो काटता रहता है घोंचू। हम आज तक पीटते रह गए हैं कि वो नज्जो की, मैंने आपका नाम बिगाड़ा है कभी? हाँ तो है नज्जो है, जो करना कर ले। इसकी बेटियां, कभी वो फौजिया आ रही है, कभी फातिमा आ रही है, अब आजकल हलीमा है। हम ये समझते रह गए कि कोई भी रेसिपी बनाने से पहले ये जो सजी होती है सब्जियां कटी हुई ये इन बच्चियां कर देंगी तो बस चमचा ही लाती है, और तू घोंचू से काम करवाती रहेगी है। हाँ कह रही कि ये जो है ना बड़ा अच्छी कटिंग करते हैं, और ना जब भी मैंने कुछ पास्ता या कुछ ऐसा बनवाना होता है ना तो ये आके ना कटिंग बड़ी अच्छी करते हैं। ओ नज्जो, मैंने आपका नाम बिगाड़ा है कभी? तू है नज्जो, तेरी बेटियां वेलियां कुछ भी नहीं करती थी वहां पे, सारा काम तो ये घोंचू करता है। किचन के लेके सफाइयां, छत पे वो चढ़ाता है, ड्राइवरी वो करता है, सुबह सवेरे उठ के बोरियां वो उठाता है अपनी सासू माँ के साथ जाके हैं, और दूसरे घर का ख्याल कौन रखता है? वो भी तो बेचारा रात को ड्यूटी देने वो ही आता है ना, कहाँ जाए बेचारा। नौकर क्यों बोल रही हो? उसका फर्ज है, उसकी 2 बीवियां, उसने 2 शादियां की हैं तो अब काम नहीं करेगा? सही हो रहा तेरे साथ तो भुगत, अब तो ड्यूटियां दे, उसको छोड़, उसको लेके आ, उसको उधर अपनी फर्स्ट बीवी के नखरे देख, दूसरी बीवी तुझे ठुड्डे मारे, ठूंग निकाले, अंडे वो ठुड्डे मारती है, कहती चल निकल, अब उसी अपनी फर्स्ट वाइफ के पास जा, यहाँ पे मुंह क्या मारने आया है, चल निकल यहाँ से। वो तो पता नहीं कैसे एक बच्चा हो गया, अब देख लेना कैसे क्या, बस मतलब कि वो हो जाता है ना, शुरू शुरू का प्यार था, 13 साल का प्यार। शक्ल देखो इसकी कौसरिया की, जान छुटेगी इससे, अब निकलेगी मेरी आपी इस घर से, जो साथ लेके बैठी ना, अब दूर जा वहां पे, वहां आ गया अकेले बड़ी, कौसरियों को अंदर घुसने मत दियो। अब मेरी आपी की पैकिंग है शेकिंग जो है ना वो स्टार्ट होने वाली, और मेरी अपनी ने बहुत कुछ ले रखा है। एक तरफ बोल रही है कि मैंने इस घर के लिए ना इतनी शॉपिंग की, बहुत अच्छी शॉपिंग की, उसको घर को मैं सजाने वाली, और अगले ही लम्हे बोलती है कि ना मैंने अपनी जिंदगी में बहुत कुछ सीखा है, मेरे पास पहले कुछ नहीं था ना, अब मेरे पास इतना कुछ, जब मेरे पास इतना कुछ आया ना, जब मेरे पास पैसा आया तो मुझे अपनी कमियां नजर आई, फिर मैंने ये लिया वो लिया, बच्चों को खिलौने लिए, फर्नीचर लिया, जो कुछ मुझे नजर आया मैं लेती रह गई कि अब ये भी ले लो वो भी ले लो, भरती रह गई। और साथ में कह रही है कि अब नहीं करूंगी मैं ऐसा, अब मैं नहीं करूंगी, करेगी। अब वही तो मैं कह रहा हूँ, अभी ये कह रही है कि मैंने ना कुछ अपने नए घर के लिए चीजें भी ली हुई हैं। अल्लाह है, फिर भी मेरे को पता है मेरी आपी जो है ना वो इतनी सलीकेमंद है। अस्सलाम वालेकुम माय डियर फैमिली, कैसी हैं आप सब? आई हो कैसे? ठीक यार आप चुप हो जाओ, मेरी आपी है वो जैसे मर्जी करे। अब देखना कंट्रोलिंग कराती ना, कुछ मेकअप करती, कुछ नहीं करती, सिंपल आती बिल्कुल। हाँ, मेरी आपी नेचुरल ब्यूटी है, नेचुरल ब्यूटी नहीं, फिल्टर हटा के ना, हिम्मत है तो फिल्टर हटा के आप लोग की तरह निकलते हैं, फिर आप लोग पिटने लगते हैं, हाय हमारी बात। जिम्मेदारियां भी तो है ना उसके ऊपर। तू चुप कर, अब मेरी आपी इतना सलीकामंद है, घर या तू चुप करेगा नहीं करे? अब मेरी आपी ऐसा घर मैं कह रहा हूँ, क्या प्रॉब्लम है? कौन पैसा कमा रही है? आप भी पैसे कमा रही है, हाँ? तभी बोल दे मैं रात को उठती हूँ, दिन को सोती हूँ, उसकी मर्जी, जब मर्जी सोए जब मर्जी उठे। अब मेरी बात सुनो, वो जो सुबह जाता है ड्यूटी पे, बच्चों को स्कूल भेजे ना, बच्चों का स्कूल का क्या हुआ? मेरी आपी उनको चाइना भेजेगी पढ़ाई के लिए, डायरेक्ट जाएगी तुम्हारे मुंह का। यार तू चुप कर जाएगी नहीं कर रही मेरी आपी, जो चुप कर जा। वे तू की जाने आशिका हाल मशूकां दे,